हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आप लोगों को रेंज और डोमेन निकालने की एक ट्रिक बताई थी, जिसमें कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके वहाँ पे छूट गए थे, पूरा नहीं हो पाए थे। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जा कर के देख लें। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और यदि प्लेलिस्ट में आप नहीं जाना चाहते, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो होते हैं उनके रेंज निकालना सीखेंगे, क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि रेंज निकालने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उस प्रॉब्लम को आज हम लोग टोटली सॉल्व कर लेंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा रेंज निकालने के लिए तो आप लोग सिंपली निकाल सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ यहाँ पे हमने वर्किंग मेथड लिख रखे हैं, उसको आप लोग फॉलो करेंगे, उस हिसाब से आप लोग देख सकेंगे इसको। सबसे पहले हमें जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको हम लोग y बराबर मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। उसके बाद x का जो मान है हम लोग y के रूप में निकालेंगे, एक्सप्रेस x एज फंक्शन ऑफ y, यानी कि x का मान हम लोग y के रूप में निकाल लेंगे, यानी कि x इक्वल टू हम लोग उस फंक्शन को बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर y, यानी कि जैसे हम लोग डोमेन में x का मान निकालते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे हमें रेंज निकालने के लिए भी एकदम सेम टू सेम हमें क्या करना है, y के सभी मान निकाल लेने हैं। ठीक है, अब ध्यान सिर्फ यही देना है कि मान लीजिए हमें कोई स्क्वायर रूट फंक्शन दे दिया गया है ना, और उसका रेंज हमसे पूछ रहा है, तो हमें ये चौथा जो ये पॉइंट है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन टू राइट द रेंज। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन को लेंगे तो वहाँ से हम लोग देख करके सिंपली आपको बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले ही बता रखे हैं, तो पहले उसी मेथड से बता देते हैं, फिर इस मेथड का यूज़ हम लोग करेंगे। हमने वहाँ पे बताया था, अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपान में सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो रेंज होता है वो होता है रेंज इज इक्वल्स टू आर माइनस ए अपान सी। ठीक है, आर माइनस ए अपान सी होता है। तो इस टाइप के फंक्शन का आपको रेंज निकालने का मेथड हमने आपको पहले ही बता रखा है। एक शॉर्टकट मेथड है ये, इसको बिना सॉल्व किए आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। ये तब होगा जबकि x इज नॉट इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। ठीक है, x की वैल्यू अगर माइनस डी बाई सी के बराबर नहीं आएगी तो उसका रेंज r माइनस में a बाई सी होता है। तो इसका हम लोग सिंपली रेंज लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन यानी कि फलन का जो परिसर है वो बराबर हो जाएगा r माइनस ए बाई सी। ए का मतलब है यहाँ पे x का गुणांक, अंश में x का गुणांक है 1 और अपान में हर में x का गुणांक है -1। तो एक में हम लोग अगर -1 से भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r माइनस 1। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है जो कि हमने पहले बता रखा है। हमें पहले इस मेथड को हमें फॉलो कराना है, तो इसको इस मेथड से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड से हम लोग देखेंगे। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखना है। ठीक है, तो जो एफ ऑफ एक्स हमें दिया उसको हम लोग y मानेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपान में 3 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट इसका इधर गुणा करा लेना है, 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, उसके बाद हमें सेकेंड पॉइंट कह रहा है एक्सप्रेस एक्स एज फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि एक्स बराबर हमें निकालना है। तो एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स को उधर लेके जाएंगे, 2 को इधर लेके आना है, तो हो जाएगा 3y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट इसमें हम लोग x कॉमन करेंगे, 1 प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3y प्लस 2, उधर भेज देना है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 2 अपान में y प्लस 1। हम लोग जानते हैं इस टाइप का जो जैसे हम लोग रेंज निकालते हैं, जिस प्रकार से हम लोग डोमेन निकालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमें इसको निकालना है। तो इसलिए क्या करेंगे, y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। दिस इज इम्प्लाइज दैट y इज नॉट इक्वल टू -1 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग इसके पहले का वीडियो जो हमने बना रखा है रेंज और डोमेन पर, वो आपको
अगर अच्छे ढंग से आ रहा है तभी इस मेथड को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आप लोग उसको नहीं देखें तो हम बार बार आपको बता रहे हैं, पहले आप उसको जा करके देखें तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि ये जो मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो डोमेन का मेथड है, और डोमेन आप लोग निकालना सीखेंगे तभी रेंज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो y नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपका, रेंज सभी रियल वैल्यूज होंगी लेकिन ये -1 नहीं होगा, तो रेंज आपका हो गया r-1। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर इस मेथड के थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है। इसमें ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी में ज़्यादा परेशान होते हैं, इसको सॉल्व करने में उनको परेशानी आती है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन अगर होगा तो उसका रेंज निकालने में लगभग लोगों को समस्या आती है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो रेंज निकालने में फंसते हैं। तो आज के बाद आप लोग इसमें नहीं फंसेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकेंड में आप लोग सिंपली रेंज बता सकेंगे। आइए देखते हैं। पहले हमें y मानना है, y इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में x-5, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x-5, वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x की वैल्यू हमें y के रूप में निकालना है। अभी हमने मेथड यहाँ पे जो वर्किंग मेथड है उसको हमने मिटाया नहीं है, रेज नहीं किया है। देख रहे हैं y इज इक्वल टू f(x) मानेंगे, उसके बाद x का मान y के रूप में निकालना है। चलिए इसको इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर, 5 को इधर कर देना है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y स्क्वायर और प्लस 5, इसका इसमें गुणा करा देंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 1 एंड अपान में y स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि y बराबर 0 पर जो फलन है वो परिभाषित नहीं होगा, फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, y बराबर 0 पर अगर फलन परिभाषित नहीं है तो हम लोग देखेंगे किन पॉइंट्स पर ये डिफाइंड हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक संख्या रेखा ग्राफ। ये है आपका 0 और ये है आपका -1, -2, -3, इस तरीके से हो सकता है। इधर 1, 2, 3 इस तरीके से आपका हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि y बराबर 0 पर ये जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा है y बराबर 0 पर। तो आइए देखते हैं y के 0 के इस तरफ, यानी कि जो भी निगेटिव वैल्यूज़ हैं क्या रखने पे यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -1 रखेंगे, तो इस जगह 5 × 1 + 1 यानी कि 6 अपान में 1 यानी कि 6 आएगा, डिफाइंड है। ऐसे -2 पर भी डिफाइंड होगा, सब पे डिफाइंड होगा। तो लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये जो y है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और हमेशा स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसलिए इधर जो भी निगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिल रही हैं, y की जो निगेटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं, इनको हमें नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान सिर्फ आपको यही देना है कि जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा उसमें हम लोग निगेटिव वैल्यूज़ को नहीं रखेंगे, इंक्लूड नहीं करना है उसको। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा है, देख रहे हैं, एलिमिनेट वैल्यूज़ बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन टू राइट द रेंज। रेंज लिखते समय हम लोग जो है उस वैल्यूज़ को रख करके भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि y जो है एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, y जो है स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसलिए निगेटिव वैल्यूज़ पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रेंज 0 पर भी डिफाइंड नहीं है, 0 के बाद के जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी उन पर डिफाइंड होगा। तो इसलिए रेंज इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 इन्फिनिटिव। ठीक है, 0 पे ओपन इंटरवल लगाने का मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को छोड़कर और अनंत से पहले जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी उन सब पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, यानी कि उसकी जो रेंज है वो इतना आएगी। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 9 - x स्क्वायर। फिर से वही है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी निगेटिव वैल्यूज उसमें रेंज लिखते समय इंक्लूड नहीं की जाएंगी। तो आइए इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको y मानेंगे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 9 - x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर। x स्क्वायर को इस तरफ लाना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा,
क्योंकि कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होती है वो या तो जीरो हो सकती है या फिर जीरो से बड़ी, निगेटिव कभी नहीं हो सकती है। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3 माइनस वाई एंड 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए 3 माइनस वाई और ये करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, और इसको करेंगे तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, यानी y की वैल्यूज हमें मिल रही हैं y इज ग्रेटर देन 3 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। तो आइए हम लोग संख्या रेखा पर रख करके इसको चेक कर लेते हैं कौन सा इसको फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं। यहाँ पे -3 है, ये +3 है, ये +3 से बड़े मान हैं और इधर -3 से छोटे मान हैं। ओके, तो चलिए -3 से छोटा मान यहाँ पे -4 ले लेते हैं। तो -4 यहाँ पे रख के चेक करिए, इसमें रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो जाएगा 9 माइनस में -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 में से 16 घटाएंगे -7 आएगा, मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है। ओके, आगे देखते हैं। +3 से भी बड़ी वैल्यू हम लोग रख के चेक कर लेते हैं, या -3 से प्राय +3 के बीच में कोई मान ले लेते हैं, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये पॉजिटिव आ रहा, मतलब ये धनात्मक मान देगा। +3 से बड़े मान हम लोग रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। +3 से बड़े मान रखिए, +4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, तो जाएगा 9 माइनस में 4 चौके 16, ये भी -7 ही आएगा, निगेटिव आ रहा है। कहने का मतलब हमें -3 से +3 के बीच में जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इसलिए y बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, -3 से लेकर +3 तक। लेकिन हमने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो उस स्क्वायर रूट फंक्शन में हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो -3 और +3 के बीच में एक वैल्यू मिलेगी आपको 0, ठीक है। तो -3 से 0 तक के जितने भी मान होंगे वो सभी निगेटिव होंगे। निगेटिव होने का मतलब y का जो मान होगा, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, इस तरीके के जितनी भी वैल्यूज हमें मिलेंगी वो सभी निगेटिव होंगी। इसलिए फंक्शन का हम लोग रेंज लिखते समय रेंज बराबर लिख देंगे 0 से बड़े मान और 3 तक के मान लिख देने हैं, ठीक है। 0 से लेकर के 3 तक के जितने भी मान होंगे वो सभी धनात्मक होंगे, और 0 से 3 तक के मानों पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ हमें जो है वो पॉजिटिव भी मिलेंगी। यहाँ पे हमने बता रखा है पॉजिटिव तो -3 से +3 तक मिल रहा है, लेकिन चूंकि y जो है एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसलिए y की जो भी वैल्यूज़ हमें लिखनी है वो निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन में ही आपको ध्यान देना है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 to 3 हो गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर में x² - 9, ठीक है। प्रोसेस यही है, हमने आपको यहाँ पे लिख रखा है। हमें क्या करना है, y इज इक्वल्स टू सबसे पहले मानना है x² - 9, दोनों तरफ का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, y² इज इक्वल टू x² - 9, इसको उधर भेज देना है, x- 9 को इधर लेके आएंगे तो x² इज इक्वल्स टू मिल जाएगा y² + 9। अब हम लोग जानते हैं कि x² का जो मान है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 हो सकता है ना। तो इसलिए y² + 9 भी 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, या फिर 0 हो सकता है। चूँकि x बराबर 0 पर ये हम लोग 0 मान सकते, यहाँ पे मिल जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 भी मिलता है, इसलिए 0 भी इंक्लूड कर देंगे, मतलब x² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, इसलिए y² + 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बन सकता है। दिस इज इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम लोग जानते हैं y की जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी वो सब की सब y के जगह पे कुछ भी आप रख दीजिए, चाहे माइनस में या फिर प्लस में कोई भी वैल्यूज हम लोग रखेंगे तो वहाँ से हमेशा y² + 9 की वैल्यू जो होगी हमें 0 या फिर 0 से बड़ी मिलेगी, ठीक है। अब चूंकि रियल नंबर में हमारा जो है निगेटिव वैल्यू भी शामिल होती है और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि y किस टाइप का फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है y इज इक्वल टू √x² - 9, अंडर रूट लगा हुआ है, कहने का मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन अगर होता है तो उस स्क्वायर रूट फंक्शन में हम लोग रेंज लिखते समय नेगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका रेंज बराबर हो जाएगा आपका, रेंज इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक,
ठीक है ना, 0 टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से पहले और 0 को लेकर के जितने भी मान बनेंगे वो सभी इस फंक्शन के रेंज हो जाएंगे। आप लोग समझ रहे होंगे। हैव अ लुक एंड टेक स्क्रीनशॉट। अगले एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ पे हमने लिख रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हमें वही रूल फिर से फॉलो करना है। y इज इक्वल टू अंडर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर कर लेंगे, 1 को इस साइड लेना है तो ये हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड अपान में वाई स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देयरफॉर 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपान में वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हम लोग जान रहे हैं कि वाई स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा ही, तो यहाँ से फाइनली मिल जाएगा 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 3y माइनस 1 एंड 3y प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको मिल जाएगा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3 और यहाँ से मिल जाएगा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस में 1/3। आइए संख्या रेखा पे हम लोग चेक कर लेते हैं कौन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कौन सा नेगेटिव दे रहा है। यहाँ पे -1/3 है, माइनस इन्फिनिटिव तक है, ये 1/3 है और ये प्लस इन्फिनिटिव तक है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि -1/3 से कोई छोटा मान यहाँ पे ले सकते हैं, -1/4 ले लीजिए। -1/4 लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि -1/3 से अगर हम लोग छोटे मान कोई लेंगे तो जैसे मान लीजिए -1/2 ले लीजिए, तो -1/2 यहाँ पे रखेंगे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 9/4 माइनस में 1 है, ये हो जाएगा 9 माइनस 4/4 यानी कि 5/4 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। -1/3 से जितने भी छोटे मान होंगे वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ऐसे -1/3 से 1/3 के बीच में हम लोग कोई वैल्यू ले सकते हैं, 0 ले लीजिए। 0 को लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 1 इज इक्वल टू -1, कहने का मतलब निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक ऐसे ही 1/3 से कोई बड़ा मान हम लोग लेंगे, जैसे 1/2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे, जैसे 1 ले लीजिए। 9 में से 9 गुणे 1 -1 यानी कि 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब हमें यहाँ से y के जो मान मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं, माइनस अनंत से -1/3 से ले करके माइनस इन्फिनिटी, सॉरी पहले में छोटा मान लिखना है, तो ये हो जाएगा -∞ टू -1/3 -1/3 तक, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 1/3 और -1/3 में इक्वल भी लगा हुआ है। तो पहला मान हमें मिल जाएगा -∞ से ले करके -1/3 तक, और दूसरा मान आपको मिल जाएगा क्या, 1/3 से बड़े मान 1/3 को ले करके, यानी कि 1/3 को भी लेना इंक्लूड करना है, इसलिए 1/3 के साथ क्लोज इंटरवल लगेगा और इन्फिनिटिव को नहीं लिया जाता है, उसके पहले वाले मान लिए जाते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा। अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करेंगे, एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन टू राइट द रेंज, यानी कि रेंज लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि y किस टाइप का फंक्शन हमने लिया है। तो y जो है आपका एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर हम लोग रेंज लिख रहे हैं तो उस रेंज में नेगेटिव वैल्यूज को नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्या है आपकी, देखिए -∞ टू -1/3 जो है क्लोज इंटरवल तक, यानी कि -∞ के पहले और -1/3 तक के जितने भी मान हैं वो सब के सब निगेटिव होंगे, इसलिए इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी 1/3 टू इन्फिनिटी। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमने एक फ्रैक्शनल जो है फ्रैक्शनल फंक्शन के टाइप का हमने यहाँ पे कोई फंक्शन लिया है, कोई भिन्न वाला मान लिया हुआ है और इसमें हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर रूट जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन का हम लोग अगर रेंज निकालना चाहें तो प्रोसेस वही होगा, y इज इक्वल टू हम लोग इसको एज्यूम करेंगे, हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 2y माइनस में एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई को इधर कर लीजिए, 3 को इधर हम लोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। दिस इज इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 3 और अपान में y। दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग y को y स्क्वायर बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि y स्क्वायर अगर हम लोग बना लेंगे तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इसको हटा देना है, यानी कि y से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अब हम लोग कंडीशन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज दैट 2y माइनस 3 इंटू वाई और अपान में y स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। तो फाइनली यहाँ से हमें मिल जाएगा 2y माइनस 3 इंटू वाई इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ मिल सकती हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1 2 इस तरीके से, और इधर हो जाएगा यहाँ कहीं पे आपको 3y2 भी होगा। वैल्यू चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 और इसको 0 बराबर करेंगे तो हो जाएगा y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3y2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान चेक कर लेते हैं। तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 3y2 हो गया। तो 0 से छोटे मानों पर हम लोग देखते हैं जरा, माइनस उन्नीस पे रख करके क्या मान आ रहा है। तो हो जाएगा -2 गुणे -1 -3 और ये हो जाएगा माइनस में 1। दिस इज इम्प्लाइज दैट -2 -3 हो जाएगा -5 इंटू -1 हो जाएगा +5, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, 0 से जितने भी छोटे मान हैं यानी कि निगेटिव वैल्यूज़ पर भी पॉजिटिव मिल रहा है। अब 0 से बड़े यानी कि 0 से 3/2 के बीच में हम लोग कोई मान ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 1 रखिए यहाँ पे, 2 गुणे 1 -3 और इंटू 1 इज इक्वल टू 2 में से 3 घटाएंगे -1 आ जाएगा, निगेटिव होगा। तो इसलिए 0 से 3/2 तक ये जो फंक्शन होगा निगेटिव होगा। 3/2 से बड़े मानों पर हम लोग चेक कर लेते हैं। 3/2 से बड़े मान जैसे मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं। 2 रखिए यहाँ पे, 2 दूनी 4 -3 और गुणे 2, यहाँ से आपका फाइनली 2 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। 2 प्रकार से हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं। पहला आपका हो रहा है y बिलोंग्स टू, किस में होगा देखिए, -∞ टू 0। ठीक है, इसमें पॉजिटिव मिल रहा है। सॉरी, 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 इंटू 0 आ रहा, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसलिए ये हो गया। और y की एक दूसरी वैल्यूज़ भी हमें मिल रही हैं, y की दूसरी वैल्यूज़ भी मिल रही हैं 3y2 से बड़े मान। ठीक है, और 3y2 पर भी मान आ रहा है आपका, 3y2 पर भी मान वही आएगा, तो इसलिए हम लोग 3y2 को इंक्लूड कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू देगा 3y2 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे हमारे जो मान मिले हुए हैं, एक है -∞ टू 0, ठीक है, और टू 0 पे अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो 0 -3 मतलब -3 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमारा y जो होगा, यहाँ से देख रहे हैं अपान में y स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इससे क्लियर होता है कि y जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है ना। y 0 पर डिफाइन नहीं होगा, y बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं करना है। बाकी 0 पर भी ये जो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे हमारा बन रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 0 पर ये फंक्शन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू परिभाषित नहीं होगा, यहाँ पे जो हमारा मान बना हुआ है, तो इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं करना है। 3y2 पर 0 आ रहा है, 3y2 पर 0 आ रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है क्योंकि ये पूरा मान इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से रेंज आपकी हो जाएगी, रेंज बराबर हो जाएगी -∞ टू 0 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी।
ठीक है। यहाँ पे माइनस वाला मान इसलिए लिया गया है क्योंकि y जो हम लोग यहाँ पे माने हैं y बराबर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका कोई स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसका रेंज लिखते समय माइनस वाले वैल्यूज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी समस्या का निराकरण बहुत ही जल्द समय करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ TGT, PGT और GIS लेक्चरर, DSSB, ELT और आदि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ट्रिकी अप्रोच आपसे पूछे जाते हैं, इस प्रकार की वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।